हेलो गाइस, और आप सभी लोग कैसे हो। आज आपका फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं जीएसटी गुरु आज आपको केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको हम लोग हिंदी में विलयन कहते हैं। तो विलयन चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक चीजें बता देना चाहता हूं कि सॉल्यूशन आया कहां से है। तो उसको पढ़ने से पहले, विलयन को पढ़ने से पहले मैं आपको मिक्सर के बारे में बता देना चाहता हूं कि मिक्सर क्या होता है। मिक्सचर जैसे बोलते हो तो आपको पता है, जैसे मिक्सचर क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को हम लोग आपस में मिलाते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं एक अनिश्चित अनुपात में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। और आपको पता है जो हमारा मिक्सचर या मिश्रण जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है। मिश्रण कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है। एक हमारा होता है होमोजीनियस, एक होता है हेक्टोजीनियस। एक मिश्रण हमारा कहलाता है होमोजीनियस और एक हमारा कहलाता है हेक्टोजीनियस। तो होमोजीनियस को हम लोग क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। और हेक्टोजीनियस को हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो जैसा कि आपको क्लियर हो गया होगा, मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। और मिश्रण हमारा दो टाइप्स का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। बात आती है कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं या विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? जहां पर किसी भी मिश्रण में जो दो घटक का प्रयोग हुआ गया या दो पदार्थ जो सब्सटेंस आपस में मिलाए गए हैं, उसमें हम लोग किसी भी भौतिक विधि के द्वारा उनको अलग ना कर सकें। भौतिक विधि जैसे चालना, पछोड़ना, बीनना, ये सब हमारे क्या आते हैं? भौतिक विधि आती है। तो लेकिन विषमांगी में क्या होता है? उदाहरण के तौर पर आप खिचड़ी बोल सकते हो, क्योंकि खिचड़ी में क्या होता है? खिचड़ी में दाल और चावल आपस में मिलाए जाते हैं अनिश्चित अनुपात में, तो हमारा क्या बनता है? मिश्रण बनता है। और उसको हम लोग भौतिक विधियों के द्वारा अलग कर सकते हैं। भौतिक विधि जैसे चालना, पछोड़ना, बीनना, आपको पता है, जैसे दाल से चावल को हम लोग भौतिक विधियों के द्वारा अलग कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। लेकिन समांगी मिश्रण में क्या होता है? जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग समांगी मिश्रण में एग्जाम्पल क्या लेते हैं? शरबत ले लेते हैं, शरबत बोल देते हैं कुछ लोग, सिरप बोलते हैं जिसको हम लोग, ये या नमक का घोल बोल सकते हो। क्या? नमक का घोल आदि क्या होता है? हमारा समांगी मिश्रण होता है। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि मिश्रण क्या होता है और मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो उसी को, तो यहां पर हम लोग पढ़ना क्या था? विलयन चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर। तो सॉल्यूशन चैप्टर क्या होता है या विलयन चैप्टर क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। समझ में आया? क्या बोला मैंने? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। क्लियर? अब विलयन हमारे जो 12th लेवल में हमारे विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन, एक होता है हमारा टर्सरी सॉल्यूशन। लेकिन हिंदी में बोलते हैं द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे 12th क्लास के सिलेबस में है, वो हमारा द्विअंगी विलयन है। कौन सा विलयन है? द्विअंगी। जैसा कि आपको मैंने मिक्सर के बारे में बता दिया है और विलयन के बारे में बता दिया कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। और समांगी मिश्रण क्या होता है? मिक्सर ही एक टाइप का होता है जिसमें हम लोग जो दो पदार्थ आपस में घुले होते हैं उनको हम लोग किसी भी विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। कौन सी विधि? भौतिक विधि, रासायनिक विधि के द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो विलयन होता है उसमें कम से कम दो घटक होने चाहिए, दो कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो आज हम लोग, जैसा कि आपके सिलेबस सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक बाइनरी सॉल्यूशन होता है, एक टर्सरी सॉल्यूशन होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है, जो 12th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली, वो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विअंगी विलयन। क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलयन। अब बात आती है, नाम से ही क्लियर है, द्वि मतलब दो, अंग मतलब जिसमें दो घटक हों। ऐसा विलयन जिसमें दो घटक हो उसे हम लोग द्विअंगी विलयन कहते हैं। और आपको पता, उन दो घटक को हम लोग एक पर्टिकुलर, एक सेपरेट नाम से जानते हैं, जिनको आप लोग बोलते हो सॉल्यूट, जिसको हम लोग हिंदी में
विलेय कहते हैं, और दूसरा घटक हमारा होता है सॉल्वेंट, जिसको हम लोग विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। अब ये बात आती है कि विलेय और विलायक होता क्या है। जैसा कि मैं आपको एक फिगर बना के दिखाना चाहता हूं। ये आप लोग, जैसे मैंने एक पात्र ले लिया, उसमें मैंने क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया, पानी को भर दिया। क्या भर दिया? पानी भर दिया। और उसमें क्या किया, नमक डाल दिया। नमक मतलब NaCl, NaCl मतलब सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट का सूत्र NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl जब डाल दिया तो यहां पर दो लोग मिल गए ना, अभी बताया ना, जहां पर दो घटक होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? विलयन कहते हैं। तो ये हमारा क्या तैयार हो गया? विलयन। ये हमारा क्या तैयार हो गया? सॉल्यूशन तैयार हो गया। लेकिन बात ये आती है कि सॉल्यूशन आखिर होता क्या है, या इस सॉल्यूशन के अंदर हमारा ये जो बाइनरी सॉल्यूशन बना हुआ है, क्योंकि दो घटक हुए हैं तो इसलिए इसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। इस बाइनरी सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। तो बात ये आती है कि सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट का मतलब होता है किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में एक तरीके से, इससे एक तरीका और है क्लासिफाई करने का या डिफाइन करने का, कि किसी भी विलयन में जिसकी क्वांटिटी कम होती है, जिसकी क्वांटिटी मतलब जिसकी मात्रा कम होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। अब जैसे ये विलयन का है, नमक का घोल बोलेंगे इसको हम लोग, नमक घोल बोलेंगे। तो नमक के घोल में क्या होता है? नमक कम मात्रा में होता है और पानी ज्यादा मात्रा में होता है। तो वही चीज बता रहे हैं कि जो कम मात्रा में होता है उसे हम लोग विलेय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, जो हमारे कमजोर साथी हैं, कमजोर विद्यार्थी, उनके लिए पहचानने की सबसे आसान तरीका यही है कि किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा कम वो विलेय और जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक। लेकिन जो हमारी केमिस्ट्री कहती है या साइंस के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन इसकी, जिस पदार्थ को डिसॉल्व किया जाता है, जिस पदार्थ को डिसॉल्व किया जाता है उसे हम लोग सॉल्यूट या विलेय कहते हैं, और जिसमें डिसॉल्व किया जाता है उसे हम लोग क्या? विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर हो गया? मतलब जिसको आप डिसॉल्व करोगे, जिसको आप घोलोगे वो विलेय, और जिसमें घोलोगे वो विलायक। जैसे मान लो अभी आप शरबत बना रहे हो। क्या बना रहे हो? शरबत बना रहे हो। तो आप लोग ये बताइए, चीनी को पानी में डिसॉल्व करते हो या पानी में चीनी को डिसॉल्व करते हो? चीनी, ऑब्वियसली सी बात है, चीनी को हम लोग पानी में घोलते हैं। क्लियर? तो जब चीनी को पानी में घोलोगे तो पानी की क्वांटिटी ज्यादा होगी, चीनी की क्वांटिटी कम। किसको घोल रहे हो? चीनी को। तो चीनी क्या हो जाएगा? चीनी क्या हो जाएगा? चीनी भैया सुगर, गांव वाले हमारे बोलते हैं शक्कर, सुगर या शक्कर। तो सुगर क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। किसमें? शरबत में। और पानी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। तो पानी जानते हो ना, वाटर। वाटर मतलब मम, छोटे बच्चे बोल रहे हैं इसको मम बोला जाता है, वाटर। क्लियर हो गया? आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? विलयन क्या होता है, मिक्सर क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन के नाम से जानते हैं। विलयन में कौन से विलयन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? बाइनरी विलयन के बारे में, मतलब बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। बाइनरी का मतलब जिसमें दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो बात आती है किसी भी विलयन में कौन विलेय होगा कौन विलायक होगा, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि जिसकी क्वांटिटी कम वो विलेय और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो विलायक। दैट्स क्लियर? इतना अगर क्लियर हो गया है तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सांद्रता, कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन या सांद्रता, सांद्रता के पद या कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो इसको मैं रफ कर दूं, क्लियर कर दूं? क्लियर? अब हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? सांद्रता के बारे में। किसके बारे में? सांद्रता के बारे में, जिसको हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। अब बात आती है कि कौन सा विलयन सांद्र है और कौन सा विलयन तनु। इतना तो आपको पता ही होगा। सांद्रता के कई सारे पद होते हैं। सांद्रता का मतलब होता है गांव की भाषा में गाढ़ा। गाढ़ा मतलब सांद्र।
समझ रहे हो ना। गाढ़ा मतलब क्या होता है, गाढ़े का मतलब होता है कौन सा विलयन कितना गाढ़ा है। गाढ़ा मतलब उसमें जो पार्टिकल्स, जो अणु घुले हुए हैं वो कितने पास पास हैं। ज्यादा पास पास होंगे तो क्या होगा, सांद्र होगा, घना होगा, गाढ़ा होगा। तो सांद्रता को कई सारे पद होते हैं, जैसे कि पहला पद होता है मुन्ना हमारा मास परसेंटेज। क्या होता है, मास परसेंटेज, जिसको हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, या शॉर्ट फॉर्म में इसको W/W% भी लिखा जाता है। आप लोग समझ गए ना, मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत, या W/W। शॉर्ट फॉर्म में अगर किसी न्यूमेरिकल में ये चीज वैल्यू यूज होगी तो डायरेक्ट कभी कभी बोल देते हैं मास परसेंटेज, या हिंदी में बोल देते हैं द्रव्यमान प्रतिशत इतना है, या कभी कभी डायरेक्ट आपका W/W% लिख देते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि W/W का मतलब है मास परसेंटेज। तो अब इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। देखो मास किसका होता है, सॉलिड चीजों का। किसका, सॉलिड चीजों का। अगर कोई सॉल्यूशन हमारा सॉलिड है, सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में है, तो वहां पर क्या होगा, मास परसेंटेज होगा। क्लियर। तो मास परसेंटेज में क्या होगा, विलेय का भार बटे कुल भार, विलेय का भार बटे कुल भार, और गुणे परसेंटेज लगा है तो 100। अब विलेय का भार क्या होता है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास, टोटल मास इनटू 100। अब क्लियर ये होता है कि मास परसेंटेज होता क्या है, या कभी कभी आप लोग जैसे चिप्स का पैकेट देखते हो तो उसके पीछे लिखा होता है कि कार्बोहाइड्रेट इतना, इतने परसेंट, उसमें W/W लिखा होता है, या शुगर इतना, या नमक कितना, ये सब लिखा होता है। तो वही चीज हमारा है। इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझू मास परसेंटेज का क्या मतलब है, अगर मैं बोलूं 2% W/W, मैंने एक चीज लिख दी 2% W/W, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर परसेंटेज का मतलब होता है कुल 100 बटे में 100, आउट ऑफ 100 की बात होती है। 2% मतलब आउट ऑफ 100, मतलब 100 में आपका 2% है। इसका क्या मतलब हुआ कि 2/100। 2/100 का मतलब हुआ कि अगर जो आपने, अगर टोटल सॉल्यूशन जो आपका है वो 100 ग्राम का है, कितना, अगर सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम का है तो उसमें जो हमारा भाई सॉल्यूट यूज हुआ है वो 2 ग्राम है। 2% का मतलब 2 ग्राम है। बाकी सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 98 ग्राम। इसी चिप्स के पैकेट पे अगर आपका लिखा है 1%, तो इसका यही मतलब निकलता है कि वो जो टोटल कंपोनेंट्स में जो यूज हुए हैं, अगर वो टोटल 100 ग्राम के हैं तो 100 ग्राम में उसकी क्वांटिटी 1 ग्राम है या 2 ग्राम है, 2% दिया है। तो समझ गए 2% W/W का मतलब। ये हमारा टॉपिक क्लियर। उसके बाद दूसरा हमारा आता है, दूसरा क्या आता है, वैल्यूम परसेंटेज। क्या आता है, वैल्यूम परसेंटेज। दूसरा नंबर पे क्या आता है, वैल्यूम परसेंटेज, जिसको हम लोग आयतन प्रतिशत भी बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में V/V% लिखा होता है। तो नाम से ही आप क्लियर हो गया होगा। इस बार हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वैल्यूम, आयतन प्रतिशत की V/V% की। तो V/V% का मतलब है कि जहां पर विलेय का आयतन बटे कुल आयतन गुणे 100। इसका क्या मतलब हुआ कि वैल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वैल्यूम, टोटल वैल्यूम इनटू 100। इसका बेस्ट उदाहरण आप लोग कोरोना काल जैसे हमारा बीत चुका है, लेकिन कोरोना काल में हमने एक केमिकल का यूज बहुत ज्यादा किया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर बोलते हैं। और आपने सैनिटाइजर पे बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा, उस पे लिखा होता था 99% V/V एथिल अल्कोहल। क्या 99% V/V C2H5OH। मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर आपका 100 ml का कोई विलयन है
100 ml का कोई सॉल्यूशन है, कोई विलयन है जिसका आयतन 100 ml है, तो उसमें से 99% मतलब 100 में क्या 99 आपका क्या हो गया 99 ml एथिल अल्कोहल, बाकी 1% में आपका अन्य चीजें आती हैं, सुगंधित पदार्थ कुछ भी हो सकता है, जो जो उसमें कंपोनेंट्स प्रयोग किए गए हों। तो क्लियर हुआ? वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज समझ में आ रहा है ना? मास परसेंटेज, जैसे आप लोग नॉर्मल सी बात नहीं समझ पा रहे हो कि मास परसेंटेज क्या होता है, आप सभी लोगों ने, गांव से हैं हम लोग, तो गांव में आप लोगों ने यूरिया की बोरी देखी होगी। क्या देखी होगी? यूरिया की बोरी। यूरिया क्या होती है? खाद होती है ना, जिसका सूत्र, यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। उसका ये मतलब होता है, उस पे लिखा होता है यूरिया की बोरी पे 46% क्या नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है उसमें? 46% है। 46% नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है कि यूरिया में हमारा देखो कौन कौन यूज हुआ है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन सबको मिला के हमारी यूरिया खाद बनी हुई है। और यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 46% है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 100 ग्राम की खाद की कोई बोरी है, ठीक है, 100% की कोई खाद की बोरी है, या 100 ग्राम बोल सकते हो नॉर्मल सा, तो उसमें से 46 ग्राम क्या होगी? नाइट्रोजन होगा, बाकी आपका 54% में आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन होगा। क्लियर हो गया? इसका ये तात्पर्य निकलता है, समझ गए? दैट्स राइट। तीसरा हमारा आता है क्या? तीसरा आता है मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बोलते हैं, जिसको हम लोग W/V से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? W/V से। W/V का मतलब होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ये W/V% का प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं, कैसे सॉल्यूशन के लिए करते हैं? जहां पर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन जिसमें उसको डिसॉल्व किया जाता है वो हमारा किस में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, या बोल सकते हो द्रवीय रूप में होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं, या W/V% बोलते हैं। ऊपर इसीलिए हमने क्या लिखा? मास लिखा, और नीचे क्या लिखा? वॉल्यूम लिखा। क्लियर? जिसको इसका उदाहरण क्या हम लोग शरबत ले सकते हैं। जैसे आप लोग खांसी की दवा लाते हो, सिरप लाते हो, तो उसमें लिखा होता था ये कंपोनेंट्स का प्रयोग इतना है, तो वो अगर सॉलिड स्टेट में है तो वहां पे क्या लिखा जाएगा? W/V लिखा जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया? ये चीज 3 क्लियर हुई आपको। सांद्रता के पदों में हमारा मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसके आगे मुन्ना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपका शुरू होने जा रहा है, ये 3 चीजें अगर क्लियर हो गई तो इनके एग्जांपल्स अभी हम उदाहरण कराएंगे और आंकिक प्रश्न कराएंगे, न्यूमेरिकल्स कराएंगे, तो ये चीजें और आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इसको हम आपको क्लियर करते हैं। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, जो सभी बच्चों का डाउट होता है कि मोलों की संख्या निकालना। चौथा पद हमारा आता है मोलों की संख्या निकालना, या नंबर्स ऑफ मोल बोलते हैं। हाउ टू फाइंड नंबर्स ऑफ मोल। अब बात आती है कि सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग कि मोल क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं, यहाँ पर हम लोग किसी भी चीज को अगर कोई दर्जन बोलते हैं, पसेरी का प्रयोग करते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग एक मात्रक है मोल, जिसका हम लोग पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए करते हैं कि पदार्थ की मात्रा किसकी है, जिसको हम लोग मोल बोलते हैं। तो जैसे दर्जन में 12 इकाई होता है और पसेरी में 5 होता है, वैसे ही 1 मोल बराबर एक अवोगाड्रो संख्या होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं 6.022 इंटू 10। ये होता है, वही लिख देता हूं, कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे। 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ये अवोगाड्रो नंबर होता है, जो कि 1 मोल के बराबर होता है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया, जैसे एक दर्जन बराबर 12 इकाई होता है, एक पसेरी बराबर 5 इकाई होता है, वैसे ही 1 मोल बराबर
एक मोल बराबर आपका क्या होता है, एक अवोगाड्रो संख्या होता है। तो मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या लेकिन निकालते कैसे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। अब क्लियर आपको पता है कि मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया होगा और आपका मोलर मास आप लोग फाइंड कर सकते हो अगर नहीं दिया गया होगा। कैसे निकालते हैं वो आप सभी लोगों को मेरी नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा कि मोलर मास, हाउ टू फाइंड मोलर मास, मोलर मास कैसे निकालें। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल इसको लेके समझाऊं आपको। जैसे मैंने कह दिया क्या, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल में नंबर्स ऑफ मोल फाइंड करो। मतलब 46 ग्राम मतलब 46 ग्राम एथिल अल्कोहल में कितने नंबर्स ऑफ मोल होंगे या मोलों की संख्या कितनी होगी, इसको अगर आपको ज्ञात करना है तो आप लोग क्या करोगे, ये 46 क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट रख दोगे। क्लियर। उसके बाद मोलर मास कैसे निकलेगा, आपको पता है एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH और कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो 12 दूना 24 और हाइड्रोजन का एक होता है 5 और एक 6, तो 6 गुणे 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, 24 6 30, 30 16 46 46, तो 46 अपॉन 46 को कैंसिल करोगे तो 1 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एथिल अल्कोहल 46 ग्राम एथिल अल्कोहल लेते हैं तो उसमें हमारी मोलों की संख्या कितनी होगी, 1 मोल होगा। क्लियर। मोलों की आगे आप लोग आगे और भी बहुत सारे उदाहरण लेके आप क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपको मोलों की संख्या निकालने का क्लियर हो जाएगा पॉइंट्स। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि कैसे हम लोग मोलरता को ज्ञात करें। कैसे मोलरता को बोलते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बात करने जा रहे हैं मोलैरिटी की। किसकी बात करने जा रहे हैं, मोलैरिटी की, जिसको हम लोग हिंदी में मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। तो बात ये होती है कि मोलैरिटी या मोलरता किसे कहते हैं, तो इसको लिए हम आपको एक डेफिनेशन देना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं कि 1000 ml विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। सिंपल सी बात, इन 1000 ml सॉल्यूशन में जो हम लोग नंबर्स ऑफ मोल डिजॉल्व होते हैं सॉल्यूट के, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। मतलब 1000 ml विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है वो समझो। सॉरी क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल सॉल्यूट मोल अपॉन फिर से लिख देते हैं, क्लियर नहीं आ रहा है। नंबर्स ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, और ये हमारा होता है मुन्ना लीटर में। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मोलैरिटी बराबर होता है मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। 1000 क्यों लगाया है, इसके पीछे ये रीजन है कि हमारा जो विलयन होता है, विलयन का जो आयतन होता है वो हमेशा किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, और दिया किस में होता है, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं, जो कि ऊपर चला जाता है, इसको इनटू में लिख दिया जाता है। यहीं पर इसी का एक नया रूप आता है, नंबर्स ऑफ मोल बराबर विलय का भार बटे अणु भार, जिसको हम लोग मोलर मास कहते हैं, और इनटू विलयन का आयतन लीटर में इनटू 1000। क्लियर। इनटू 1000 विलय का भार इनटू 1000 अणु भार इनटू विलायक का भार। क्लियर हो गया। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं विलय का भार W, अणु भार को ml से m से और विलायक का भार W। तो ये फॉर्मूला आपका मोलैरिटी बराबर आ जाता है। क्लियर हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया कि मोलरता क्या होती है, 1000
ml विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलय का भार बटे अणुभार गुणे विलायक का आयतन गुणे 1000। क्लियर हो गया? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मोलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलैरिटी कहते हैं। मोलैरिटी के बाद हम लोग बात करेंगे मोललता की। किसकी बात करेंगे? मोललता की, जिसको हम लोग मोललता या मोलैरिटी बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोलैलिटी। क्या बोलते हैं? मोलैलिटी बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में मोललता के नाम से जानते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम लोग इसको डिफाइन करना चाहते हैं कि यहां पर लेकिन विलयन नहीं आता है, यहां पर विलायक बोलते हैं। विलायक मतलब सॉल्वेंट की बात होती है। तो यहां पर बोलते हैं 1000 ग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोललता कहा जाता है। तो मोललता बराबर होता है नंबर्स ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। सॉल्वेंट किस में होता है? केजी में होता है। तो इसको अगर हम बेसिक फॉर्मूले में रिलेट करें तो क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। क्लियर? अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखें तो मास ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होगा? W स्मॉल और मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W इंटू 1000। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है मोलैरिटी बराबर। तो आज हमने इतना पढ़ा किसके बारे में? विलयन किसे कहते हैं, विलयन के प्रकार के बारे में और मिश्रण के बारे में पढ़ा, और विलयन के फिर सांद्रता के पद कुछ पद पढ़े। अभी कुछ टर्म्स बाकी हैं जिनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हमारा छूटा हुआ है, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन जिसको कहते हैं, मोल भिन्न, मोल प्रभाज, इन नामों से जानते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।